Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दलित मत जो है वो इस बार छिटके हैं, भाजपा से छिटक गए हैं, कुछ समाजवादी में शिफ्ट हुए हैं और बसपा इस बार चुनावी परिदृश्य से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि मतदाताओं में उत्साह नहीं था, यानी उत्साह और कहीं चर्चा भी नहीं थी इस बार चुनाव की, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं थी कि चुनाव हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश के इस चौथे चरण के मतदान में बहराइच लोकसभा, जो 56 लोकसभा सुरक्षित लोकसभा सीट बहराइच है, उस पर 5 बज चुके हैं और 5 बजने के बाद अब सूरत हाल क्या है। हालांकि अब 56% का मतदान पूरा हो गया है, ऐसा हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि 56% वोट हुआ है। हमारे साथ बहराइच के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की जो गुणा गणित है उन्होंने आकलन किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन लोगों ने आज पूरे दिन विभिन्न विधानसभाओं में, जो बहराइच लोकसभा है इसमें सारी सीटों पर जा करके वहां का सूरत हाल, वहां का जायजा लिया है। हम उनसे एक एक करके बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो बहराइच का लोकसभा चुनाव है वो 2019 के लोकसभा चुनाव से कितना अलग है, किन मुद्दों पर लोग वोट डालते दिखे हैं और एज किसको मिल रहा है, कौन बाजी मारता दिख रहा है और किसके खेमे में मायूसी है। हमारे बाईं तरफ आप हेमंत मिश्रा जी हैं, जनमोर्चा के संवाददाता हैं, जिला संवाददाता हैं, काफ़ी अरसे से बहराइच को कवर कर रहे हैं। अजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफ़ी अरसे से, आपका लगभग 20 साल का अनुभव है पत्रकारिता क्षेत्र में। अब्दुल अजीज जी हैं, आपने भी इस ज़िले को पूरी तरीके से छाना है, एक प्रकार से हर जगह देखा है आपने कि क्या स्थिति है। ये खालिद जी हैं, तो इस तरीके से अनुराग पाठक हैं, ये दैनिक भास्कर डिजिटल देखते हैं। एक अनुभवी पत्रकारों की पूरी टीम यहाँ पर है और हम इनसे एक एक करके ये कोशिश करेंगे जानने की कि आज का जो ये चुनाव रहा है और ये जो मतदान प्रतिशत है 5 बजे तक का 56% का ये जो चुनाव है वो किस ओर इशारा कर रहा है। पहले हेमंत मिश्रा जी से जानना चाहेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, ये जो चुनाव आपने देखा है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? चुनाव में कुछ तो मोदी का मुद्दा था और बाकी स्थानीय मुद्दे थे। स्थानीय मुद्दे जो जातिगत समीकरण हैं वो प्रमुख रूप से दिखाई पड़े। भाजपा का जो परंपरागत सवर्ण वोट था वो भाजपा में गया। यही हाल मुस्लिम मतदाता का था, मुस्लिम डिसाइडेड फैक्टर था, वो समाजवादी पार्टी में गया। जहाँ तक बैकवर्ड का सवाल है, यादव इस बार, जो पिछली बार कुछ हिस्सा भाजपा में चला गया था, वो इस बार 100% समाजवादी में गया। अदर बैकवर्ड्स जो हैं वो सपा और भाजपा दोनों बटे हैं। सवाल दलित वोटों का है जो काफ़ी मात्रा में बहराइच में हैं। दलित मत जो है वो इस बार छिटके हैं, भाजपा से छिटक गए हैं, कुछ समाजवादी में शिफ्ट हुए हैं और बसपा इस बार चुनावी परिदृश्य से बिल्कुल बाहर है। जो भी उसको मिलेंगे 40-50 हज़ार या जो भी मिल जाए, 1 लाख के अंदर ही मिलेंगे, वो किसको नफ़ा नुकसान करेंगे ये आने वाला। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सारे लोगों की निगाहें दलित वोटर पर थी। 2019 के चुनाव में दलितों का एक बड़ा तबका स्विंग हुआ था बीजेपी की तरफ। क्या दिख रहा है इस बार आपको, दलितों में कौन सा ऐसा तबका है जो बीजेपी से उसका मोह भंग हुआ है और वो किधर जाता दिख रहा है? मुख्य रूप से जो और पासी वोट है, पासी वोट में काफ़ी बिखरा हुआ है। पासी वोट का काफ़ी हिस्सा जो है वो समाजवादी में गया है और चूँकि बसपा कैडर का ही प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी का, इसलिए बसपा में भी जो बसपा के परंपरागत वोट थे वो भी कुछ न कुछ शिफ्ट जरूर हुए हैं। इसलिए इस बार चुनाव जो है बहुत चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। एक बड़ा आरोप लगता है बीजेपी
कि जो बलहा विधायक हैं उनके देवर ब्रजेश सोनकर इस बार बीएसपी से उम्मीदवार थे। और जैसा कि हम लोग भी देखते आए हैं, जो बलहा विधानसभा है उसमें वर्तमान सांसद हैं जो उनका एक प्रकार से 36 का आंकड़ा रहता है। बहुत लोगों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है उनके बीच में। क्या मानते हैं आप, उनके परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो बीजेपी के विधायक हैं, इसका भी असर उस विधानसभा में देखने को मिल सकता है क्योंकि 2022 का चुनाव उन्होंने जीता है? क्या लगता है आपको? अब जहाँ तक भितरघात का सवाल है तो बलहाई क्यों बहराइच में भी जो विधायक हैं उनके जो लोग हैं वो विरोध तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए, लेकिन अंदरूनी रूप से वो बिल्कुल खामोश नजर आए। अच्छा सर, साइलेंट वोट को किस नज़रिए से देखते हैं? अपने अपने तरीके से लोग इसका आकलन करते हैं। साइलेंट वोट, ये साइलेंट क्या है? अगर इस साइलेंट को आप अपनी परिभाषा में कहें तो साइलेंट किधर जाता दिख रहा है? नहीं, चूंकि मतदाताओं में उत्साह नहीं था, यानी उत्साह और कहीं चर्चा भी नहीं थी इस बार चुनाव की, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं थी कि चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में डिसाइडेड वोट जो है, हमको कहाँ वोट देना है, किसको देना है, ये पहले से निर्धारित था और उसी अनुरूप जो है मतदान हुआ। ये हेमंत मिश्रा थे, वरिष्ठ पत्रकार जिले के। अब हम अजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के। सर, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? अगर आप अपने नजरिए से कुछ बता सकें, क्या देख रहे हैं इधर? इस बार का जो चुनाव है, फैक्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं। एक तरफ आपने देखा होगा तमाम चीज़ें आई, ये हुआ कि सीडी कांड आए, तमाम सांसदों के पोल खुले, उसमें चाहे बाराबंकी के सांसद रहे हों, उसके साथ चाहे अभी बाहर के जो दूसरे राज्यों के सांसद की 3-3 हज़ार सीडीओ का प्रकरण आया, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और उसमें जो बांड्स वाले घोटाले आए कि उसको लेकर के जो बीफ कांड को लेकर के, चंदे को लेकर के मामले हुए। लेकिन ये चीज़ें मीडिया में कुछ भी, सोशल मीडिया में भी आई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जनता ने बहुत ज़्यादा उसे नहीं लिया है। जो हम लोगों ने महसूस किया है, विपक्ष ने इसे भुनाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जनता को जहां जाना था वहीं गई। ये बताया जा रहा है इस बार सभी लोगों की निगाहें दलित वोटर पर लगी रही, खासकर उसमें जाटो वोटर जो है उन पर लोगों की निगाहें रही। इस बार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने चेंज किया, रमेश गौतम को प्रत्याशी बनाया, बीएसपी के पुराने कैडर कार्यकर्ता हैं वो। क्या मानते हैं आप, जो जाटो वोटर है, जो दलित तबका है, वो स्विंग हुआ है, बीजेपी से छिटका है, बीएसपी की ग्राउंड पे कैसी है? अगर इस पर बता सकें कुछ। बीएसपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा उसका ग्राउंड लेवल पर कोई जनाधार नहीं रहा है। बीएसपी ने सिर्फ अपने बंधे बधाए वोट को लेने का प्रयास किया, लेकिन ये वोट बिखराव हो गया। ये वोट इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में गए, वो सपा गठबंधन के और भाजपा में ही, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में रह गए। छोटे मोटे जो कह सकते हैं वोट जरूर घर गए होंगे, क्योंकि उसका बेस नहीं है। जो बसपा का जो प्रत्याशी था उसका स्वयं का कोई बेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो कांटे की टक्कर इन्हीं दो लोगों के बीच मानी जा सकती है। अगर इसको आप बता सकें कि पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर से पलड़ा की बात करें, अभी चूंकि बहुत बड़ा जनाधार का मामला है, बहराइच बहुत बड़ी लोकसभा है और अनुसूचित जाति जो एससी सीट है यहाँ पर, तो सीट का जनाधार जिधर ज्यादा चला जाएगा, दलित जिधर ज्यादा जाएगा, निश्चित तौर से उसकी जीत। मुस्लिम भी बड़ी तादाद में है, लगभग 38 से 40% की बात करी जा रही है। 7 लाख के करीब मतदाता हैं और 7 लाख आप जानते हैं कि कितना निर्णायक साबित होता है एक चुनाव के लिए। अगर 7 लाख का अगर केवल 80% एक ही के पाले में चला जाए, और आपने देखा सुबह से हम लोग भी कवर करते रहे हैं कि मुस्लिम पोलिंग्स पर बड़ी लंबी और अभी भी 5 बजे तक उनकी लंबी लाइनों की कतारें जो है वो टूट नहीं रही हैं। ये क्या मैसेज देता दिख रहा है? देखिए, तो मुस्लिम वोट बैंक तो एक तरफा गया है। कुछ छोटे मोटे जो संबंधों के आधार पर भले इधर उधर चले जाए, लेकिन जो एक वोट बैंक है वो गठबंधन के प्रत्याशी को गया है। यादव वोट भी उसके पास गए, लेकिन यादव का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है, लेकिन जो आस्था रखते हैं वो कहीं छिटक नहीं सकते। जिस तरीके से बसपा में आस्था रखने वाले लोग, वो कोई भी हो जाए, प्रत्याशी कोई भी हो, वोट उधर जाएगा। तो ऐसे जो सिनेरियो रहे हैं वो इस तरीके का रहा है। लेकिन बहराइच में त्रिकोणीय लड़ाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई है और इन्हीं दोनों के बीच का ही रिजल्ट निकल कर आएगा। अजय शर्मा जी थे, इस जिले को बड़े अच्छे से आप देखते रहे हैं, आपका बड़ा लंबा अनुभव है। हमारे बीच में अब्दुल अजीज साहब हैं, काफ़ी अरसे का से आप इस चुनाव को, विधानसभा हो या लोकसभा हो, आप कवर करते रहे हैं, ग्राउंड की बहुत ही डीप जानकारी है। क्या लगता है आपको आज का चुनाव को देख करके, और जो परसेंटेज है, जिस तरीके से सुबह से शाम तक का मतदान हुआ है, ये किधर जाता दिख रहा है? पहली चीज़ तो ये चुनाव पिछले चुनाव की अपेक्षा पूरी तरीके से साइलेंस है, और चुनाव के बारे में मतदाता उत्साह तो ज़रूर है, लेकिन वो उत्साह
उन्होंने अपना प्रदर्शित नहीं किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो खतरे की घंटी भी है। लेकिन कुल मिलाकर के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ज़मीन के ऊपर देखा गया है, वो ये है कि ये चुनाव केवल दो लोगों के ही बीच में है, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो क्या मानते हैं आप, जो दलित वोटर है वो स्विंग हुआ है और ये दलित निर्णायक साबित होगा इस लोकसभा चुनाव में, क्या मानते हैं? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी पूरे 1 घंटे का समय बाकी बचा है और जिस गति से वोटर्स निकल रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। अब्दुल अजीज जी थे हमारे बीच में। दैनिक भास्कर डिजिटल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहराइच को काफ़ी नज़दीक से, बहराइच की सियासत को देखते रहे हैं। अनुराग पाठक जी, सर क्या मानते हैं, किस तरफ ये चुनाव जाता दिख रहा है आपके नजरिए? देखिए, चुनाव में तो सीधी लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के ही बीच है, लेकिन जहाँ तक सवाल है दलितों के वोट का, जो एक बड़ा विषय बना हुआ है, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि जो मोदी की योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसमें आपका राशन ले लीजिए या घर ले लीजिए, उसका प्रभाव निचले स्तर के लोगों पर भी काफ़ी है। ये कहना गलत होगा कि दलित बसपा की तरफ पूरी तरीके से गया है या सपा की तरफ। मेरा ये मानना है कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा इस बार भी एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है, और अन्य जो ओबीसी वोट है उसमें यादव को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी वोट का जो तबका है गैर यादव छोड़ करके, वो एनडीए के साथ ही है। ये बहराइच के पत्रकार थे, आपने अपनी अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से चाहे वो दलित हो या ओबीसी हो या मुस्लिम हो, अपने अपने किस तरीके से 5 बजे तक के जो मतदान के बाद जिस तरीके से स्विंग हो रहा है वोट, और खासकर दलितों पर जो दलित वोटर्स है उस पर निगाहें बनी हुई हैं, लोग उसको बहुत देख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं जानने की ये अगर स्विंग होता है। राजनीतिक हल्के में भी चर्चा है कि अगर 50% भी दलित समाजवादी पार्टी की तरफ छिटका तो एक बड़ा उलटफेर बहराइच में देखने को मिल सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन पत्रकारों का जो आकलन है वो 4 जून के बाद जब ईवीएम खुलेगी तो उसके बाद क्या असर दिखाता है। जो आकलन है, जो साइलेंट वोटर है, वो साइलेंट कुछ अलग करता दिख रहा है या जो पत्रकार अनुमान लगा रहे हैं उसके हिसाब से होता है। रामभरत चौधरी, बहराइच, यूपी तक।